हेलो एस्पिरेंट्स, सुनने की क्षमता, गुड लिसनिंग पावर। अक्सर आप अपने मित्रों के साथ या किसी सीनियर के साथ जब भी अपने रूम में होते हैं, अपने आसपास, कभी चाय की दुकान पे या कहीं भी डिबेट करते हैं, या कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स किसी रूम पे बैठ के दो चार लोग डिबेट करते हैं। डिबेट में एक बात हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी डिबेट कर रहे हों तो सबसे पहले कोई भी नया इशू हो, देखिए कोई टॉपिक चल रहा है, किसी ने छेड़ा, आपको बेहतर आता है, ठीक है, आप सुन करके और बेहतर चीज़ को रखिए वहाँ पे। लेकिन जब भी कोई चीज़ ऐसा दिखे कि आपके फ्रेम से वो अनयूजुअल लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, पहले उसे पूरा सुनिए। इसके बाद आप अपना मंतव्य रखिए। हो सकता है और बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, इन्होंने एक मुझे नया जानकारी दिया। यही चीज़ आप अगर दूसरे एंगल से देखेंगे, जब भी किसी टीचर का आप लेक्चर देख रहे हों तो आप पूरा सुनते हैं, वहाँ आपके पास स्कोप नहीं होता है बोलने का। तो क्या होता है कि कोई बात अगर नया भी लगे, अनयूजुअल लगे कि अरे ये क्या है, और लेक्चर चल रहा होता है और आपके मन में आ रहा होता है कि ऐसा भी लिखा हुआ है, उचित नहीं है, मैं इसे चेंज करूँगा, अभी आप सोच रहे होते हैं और धीरे धीरे लेक्चर के थ्रू टीचर का बात कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको एक समझ में आता है कि इन्होंने क्या कह दिया। और जब वो चीज़ आप पूरा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बहुत खुशी भी होती है कि यह बहुत बेहतरीन चीज़ था और मुझे यह सीखने का मौका मिला, कितना मज़ा आया। और उसी टॉपिक पे, उसी बात पे आप ज्ञान का मज़ा लेने लगते हैं। यही चीज़ आपका कभी कोई सहपाठी भी कर देता है, कभी किसी डिबेट में, कभी कोई सीनियर, यह चीज़ हो जाता है आपके साथ। जब भी आप पूरा सुनने का मौका मिलता है और नई बात हो जो आप नहीं जानते हो, टीचर के माध्यम से या अपने सर्किल में, जब आप पूरा सुन लेते हैं, जान जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है, ज्ञान आप लेते हैं और ज्ञान का मज़ा लेते हैं। लेकिन यहीं पे टीचर के पास तो स्कोप नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ जो तेज़ तरार हैं, बहुत दमखम है उनमें, लेकिन और चूँकि पढ़ रहे हैं तो जानकारी भी है, तो उनके फ्रेम से बात अगर नई हो, और बाय द वे आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि उसके आसपास का पढ़ा हूँ और सब कुछ जान रहा हूँ, तो आप तपाक से उसकी बात को काट करके अपनी बात रखते हैं। और कोई भी इंसान कुछ भी पढ़ा है तो उसका एक माइंडसेट बना हुआ होता है, और आप अपनी लाइन पे चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो एस्पिरेंट भी अपनी लाइन पे चल रहा होता है, और चलते चलते भले ही वो आपसे बेहतर जान रहा हो, आपने उसे बताने का मौका नहीं दिया और दोनों अपने अपने जिद पे आ गए और बहस 2-2 घंटे चली, लेकिन फाइनली सीखने को विशेष नहीं मिला। और चूँकि आप 2 घंटे तक अपनी बात को थामे रहे अपने ईगो के चक्कर में, तो आगे भी आप हर बुक में ढूंढने का प्रयास करते हैं अपनी चीज़ों को। कई एक बार क्लियर हो जाता है देखने के बाद कि नहीं, उसने सही बोला। कई एक बार अगर टॉपिक इस तरीके का हो कि आपको क्लियरेंस ना मिले तो आप अपनी चीज़ को पकड़े रहते हो, ये चीज़ हो या लर्निंग का जो पावर है, या मतलब लिसनिंग का जो पावर है, उसके चलते इन दोनों में आपको एक बात गौर करना है कि जब सीखना है तो सबका सुनते रहिए। सुनते रहेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि लगातार आपको मान लिया जाए कि आप जान रहे हैं और किसी ने बोला, हो सकता है कि वहाँ भी कोई एक चीज़ ऐड हो। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से कुछ विशेष पढ़ता है और वही बात रखना भी चाहता है। वह समझता है कि मैं अब रख रहा हूँ लोगों के बीच में तो लोग नहीं जान रहे हैं। तो अगर आप यह पैटर्न लेके चलेंगे कि डिबेट हो या कहीं भी हो, सबसे लास्ट बोलने वाले आप हों, 2 लोगों के बीच में भी आप सुन लें, पूरा सुन लीजिए, भले ही उस टॉपिक पर आप उससे जानते हैं। ऐसा होगा 10 बार, 20 बार, 100 बार में 10 बार, 20 बार कि आप किसी का सुन रहे हो और आपको कुछ भी नया चीज़ ना मिले। लेकिन 70 बार, 80 बार ऐसा भी होगा कि आपको हर बार कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर, बुक और सर्किल, हर जगह से आपको सीखना है। और नई बातों का एंट्री, आप जानते हो बचपन से लेकर आज तक कि नई बातों के एंट्री में समय लगता है। पहली बार वो चीज़ अनयूजुअल लगता है, सही नहीं लगता है, झूठ भी लगता है। आप इन चीज़ों से बचिए और लगातार लिसनिंग करते रहिए। इसका दूसरा फ़ायदा आपको इंटरव्यू में मिलेगा कि आपके पास एक पेशेंस होगा। जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन लंबा हो, तो बीच में पूछते पूछते अगर विराम ले रहा है कोई आपसे पूछते हुए, तो नेचुरल सी बात है कि आप उस विराम के दरमियान तपाक से बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका आदत है कि आराम से सुन लीजिए फिर आंसर दीजिए किसी की भी बात का। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि चुप रहेंगे और इंटरव्यू बोर्ड भी समझेगा कि यह गुड लिसनर हैं। लर्निंग के समय या एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो भी व्यक्ति शांति से, आराम से पूरी बात सुनता है, वह एक बार में किसी भी चीज़ को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा समझता है और ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। आप किसी ज़िले के मालिक हो और किसी का फरियाद सुन रहे हो,
तो वहाँ भी आप अगर कंप्लीट होने देंगे तो ज़्यादा अच्छे भावनाओं के साथ और ज़्यादा अच्छा आप बात समझेंगे। कम्युनिकेशन स्किल यही है। इस कम्युनिकेशन स्किल में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कम्युनिकेशन स्किल का, कि आप पहले गुड लिसनर हों। इससे आपके ज्ञान के रास्ते में लगातार ज्ञान मिलते रहेगा। यह लेक्चर स्पेशली आपके एनवायरनमेंट, आसपास के मित्र, सीनियर्स, इनके बीच में जब बात हो रही हो उसके लिए है, कि वहाँ पर बार बार आप डिबेट करके जो अपना समय गंवा रहे हैं, उससे अच्छा है कि चुपचाप सुनते रहिए। सुनने के बाद अपना मंतव्य जरूर रखिए। हो सकता है कि सुनने के बाद ही आप मंतव्य रख रहे हों और आपका मंतव्य थोड़ा इधर उधर हो, तो हो सकता है कि जो अच्छे से पढ़ के आया आपको कुछ सिखा दिया, उसके बाद फिर से आपके जो सवाल हैं जहाँ आप अटके हुए हैं वहाँ फिर से वो क्लियर कर दे। सुनते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, लगातार फ़ायदा करेगा इंटरव्यू तक। थैंक यू।